हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टो गुड क्लासेस पर। जैसा कि प्राचीन भारत की इस सीरीज़ में हमने पढ़ा था वैदिक सभ्यता, उसी से आगे हम नए टॉपिक पढ़ेंगे। आज बौद्ध धर्म के बारे में जानेंगे। बौद्ध धर्म का विस्तार कैसे हुआ, कैसे गौतम बुद्ध ने इस धर्म को इतने व्यापक रूप से भारत में विस्तृत किया। तो आइए इसको शुरू करते हैं। तो हम इसमें देखेंगे सिक्स्थ BC के आसपास क्या हुआ, नए नए धर्मों का उदय होना शुरू हुआ। वैदिक सभ्यता के बाद 6th BC के आसपास नए नए धर्म का उदय होना शुरू हुआ। उसमें से कुछ हमारे आस्तिक संप्रदाय और कुछ नास्तिक संप्रदाय। आस्तिक संप्रदाय उनको बोलते हैं जो भगवान में आस्था रखते हैं, उसको आस्तिक संप्रदाय बोलते हैं, जैसे कि वैदिक साहित्य में था। कुछ होते हैं नास्तिक संप्रदाय जो भगवान को नहीं मानते, मानवता को मानते हैं, वो नास्तिक संप्रदाय के अंदर आते हैं। तो 6th BC के आसपास अलग अलग धर्मों का उदय शुरू होने हुआ। उसमें कुछ आस्तिक संप्रदाय और कुछ नास्तिक संप्रदाय के धर्मों का उदय हुआ। तो इसी विषय में अब हम पढ़ेंगे आस्तिक संप्रदाय और नास्तिक संप्रदाय के बारे में। तो मैंने अभी जैसे बताया, आस्तिक संप्रदाय जो भगवान में आस्था रखते हैं वो होते हैं। नास्तिक संप्रदाय जो केवल मानवता में विश्वास रखते हैं और जो भगवान में विश्वास नहीं रखते हैं वो नास्तिक संप्रदाय होते हैं। तो नास्तिक संप्रदाय के जैसे एग्जाम्पल हुए, इसके एग्जाम्पल हुए हैं जैन धर्म और बौद्ध धर्म। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म हमारे नास्तिक संप्रदाय के उदाहरण हैं। इसी में आज हम नास्तिक संप्रदाय में बात करेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म की स्थापना कैसे हुई, कैसे कैसे इसका विकास हुआ, कैसे ये भारत में एक विस्तृत धर्म बनकर सामने आया। तो आइए शुरू करते हैं। जो गौतम बुद्ध थे, हमारे बौद्ध धर्म की स्थापना करने वाले गौतम बुद्ध, तो उनके बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे। गौतम बुद्ध के बारे में जानेंगे, इनके बारे में सामान्य जानकारी, का जन्म कहाँ पर हुआ, माता पिता कौन थे, कैसे ये महात्मा बुद्ध बने। आइए शुरू करते हैं। तो महात्मा बुद्ध के बारे में सामान्य जानकारी दी गई है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 BC में लुम्बिनी कपिलवस्तु के पास हुआ था। तो लुम्बिनी वर्तमान समय में कहाँ पर पड़ता है, नेपाल में। गौतम बुद्ध का जन्म 563 BC में लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। और उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। एग्जाम में पूछ लेता है गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ। उनके पिता का नाम शुद्धोधन जो कपिलवस्तु के राजा थे और शाक्य कुल से संबंधित थे। माता महामाया और उनकी एक सौतेली माँ हुई जो कि प्रजापति गौतमी के नाम था उनका। पत्नी यशोधरा और उनके एक पुत्र का नाम था राहुल। तो ये गौतम बुद्ध के बारे में सामान्य जानकारी है। कैसे उनका जन्म हुआ, 563 BC में लुम्बिनी में जन्म हुआ। बचपन का नाम सिद्धार्थ, पिता का नाम शुद्धोधन, माता का नाम महामाया, पत्नी का नाम यशोधरा और पुत्र का नाम राहुल। तो इसी उस क्रम में पढ़ेंगे। जो इनके पिता थे वो कपिलवस्तु के राजा थे और शाक्य कुल के संबंधित थे। इनकी माता महामाया, जब इनका जन्म होने वाला था तो ये अपने मायके जा रही थी। इसी बीच वन में पहुंचकर इनको प्रसव पीड़ा हुई। उसी कारण गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी वन में हुआ। तो कभी अगर स्थान पूछ ले तो लुम्बिनी के वनों में ही गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। और जन्म के 7 दिन बाद ही इनकी माता महामाया का निधन हो गया, मृत्यु हो गई। इसी कारण इनके पिता ने अपनी पत्नी की छोटी बहन प्रजापति गौतमी से शादी की और इनकी जो देखरेख हुई गौतम बुद्ध की वो प्रजापति गौतमी के द्वारा ही की गई, जो इनकी एक तरह से मौसी भी कहलाई। और इनकी देखरेख सारी सौतेली माँ इनकी प्रजापति गौतमी के द्वारा की गई। ये था महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध के बारे में सामान्य जानकारी जो एग्जाम में पूछ लेते हैं। उनका जन्म कब हुआ, 563 BC में, कहाँ पर, लुम्बिनी नेपाल कपिलवस्तु में। बचपन का नाम पूछ लेता है सिद्धार्थ, या फिर पिता का नाम, माता का नाम, पत्नी का नाम और बेटे का नाम। अब इसके बाद क्या हुआ, जो इनके जो पिता थे शुद्धोधन, इन्होंने एक बार क्या करा, अपने दरबार में विद्वानों को बुलाया और अपने बेटे सिद्धार्थ की कुंडली
उनको दिखाई और उसके विषय में जानने की कोशिश की। तो विद्वानों ने बताया या तो आपका बेटा जो ये थे गौतम बुद्ध या तो एक महान चक्रवर्ती सम्राट राजा बनेगा या फिर एक महान सन्यासी बनेगा। तो इसी के डर से उन्होंने क्या किया, इसके पिता ने इनकी शादी कर दी 16 वर्ष की आयु में। यशोधरा से 16 वर्ष की आयु में यशोधरा से शादी कर दी इनकी, जिससे कि वो एक घर गृहस्थी में बस जाए और संन्यास धारण करने में रुचि ना दिखाए। तो 16 वर्ष की आयु में उनकी शादी हो गई। फिर कुछ समय बाद उनका एक पुत्र हुआ राहुल। उन्हें लगा कि मैं भी गृह गृहस्थी में फंस रहा हूँ, गौतम बुद्ध को लगा। तो एक दिन क्या हुआ, महात्मा गौतम बुद्ध उनका एक सारथी था, चन्ना सारथी। सारथी का नाम एग्जाम में पूछता है। उनका एक सारथी था चन्ना नाम का, वो उसके साथ एक दिन बाहर टहलने निकले रथ में अपने। तो रास्ते में उन्होंने 4 दृश्य देखे, जो वे 4 दृश्य जिनसे उनका जीवन परिवर्तित हुआ। तो वो 4 दृश्य क्या थे, एग्जाम में पूछता है। उन्होंने रास्ते में देखा एक बूढ़ा आदमी, जिसे देख के उनको बहुत दुख हुआ। एक मरीज जो कुष्ठ रोग से पीड़ित था, एक शव यात्रा उन्होंने देखी, और एक भिखारी या सन्यासी, एक भिखारी या फिर सन्यासी को उन्होंने देखा। तो ये 4 चीजें देखी, एक बूढ़ा आदमी, एक कुष्ठ रोग से व्यक्ति, एक शव यात्रा और एक भिखारी या सन्यासी। तो उन्होंने चन्ना से पूछा कि ये बूढ़ा आदमी ये क्यों दुखी है, और ये मरीज कुष्ठ रोग से पीड़ित है, ये कितना दुखी है, और एक शव यात्रा। तो इन तीनों में क्या था, इन तीनों में दुख प्रकट हो रहा था। और एक जो भिखारी था, ये था प्रश्न, ये प्रश्नचित अवस्था में था, और ये दुख की अवस्था में थे तीनों। तो इसी से प्रेरित होकर महात्मा बुद्ध ने सोचा कि मैं भी एक सन्यासी बनूंगा, और इस दुख से दूर रहने की सोचते हैं वो। तो क्या हुआ, फिर 29 वर्ष की आयु में रात्रि के समय वो अपने घर से चुपचाप बिना बताए किसी को चले जाते हैं। 29 वर्ष की आयु में वो गृह त्याग कर देते हैं, और गृह त्याग की इस घटना को बोलते हैं बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण। इंपॉर्टेंट है, बौद्ध धर्म में गृह त्याग की घटना को क्या बोलते हैं, महाविनिष्क्रमण। महाविनिष्क्रमण कब किया गौतम बुद्ध ने, 29 वर्ष की आयु में। क्यों, क्योंकि उन्होंने ये 4 चीजें देखी अपने चन्ना सारथी के साथ। एग्जाम में ये भी पूछ लेता है कि गौतम बुद्ध के सारथी का नाम क्या था, चन्ना सारथी, जिसके साथ वो बाहर गए थे घूमने। उसी के बाद वो उन 4 दृश्यों को देख के परिवर्तित हुए, और उन्होंने अपना गृह त्याग किया 29 वर्ष की आयु में। महाविनिष्क्रमण जिसको बोलते हैं बौद्ध धर्म में गृह त्याग को। अब उसके बाद गृह त्याग के बाद गौतम बुद्ध पहुंचे गया बिहार में, जो बिहार में स्थित है। वहाँ उनके कुछ गुरु बने, जैसे जिनमें थे पहले गुरु अलार कलाम। पूछ लेता है एग्जाम में गौतम बुद्ध के पहले गुरु का नाम क्या है, तो गौतम बुद्ध के पहले गुरु का नाम है अलार कलाम, और दूसरे गुरु का नाम है रुद्रक रामपुत्र। तो इनसे शिक्षा उन्होंने ग्रहण की। फिर उसके बाद वो आगे चले गए। 6 वर्ष 49 दिन की तपस्या के बाद गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। 6 वर्ष 49 दिन की तपस्या के बाद गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। कैसे, गौतम बुद्ध बोध गया पहुंचे, दोनों अपने गुरुओं से शिक्षा ग्रहण करने के बाद गौतम बुद्ध बोध गया पहुंचे, और वहां पर बोध गया में निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे इनको 6 वर्ष की घोर तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई। उस समय इनकी आयु 35 वर्ष थी। और यह एग्जाम में पूछ लेता है कि कहाँ पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो बोध गया में निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे। ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, और ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध को इनको बुद्धत्व कहा गया। ज्ञान प्राप्ति के बाद इनको बुद्धत्व कहा जाने लगा। और इनके कुछ अन्य नाम भी मिलते हैं, जैसे तथागत इनको कहा इनके अनुयायियों ने। तथागत का मतलब होता है सत्य है ज्ञान, जिसका ज्ञान सत्य है उसको तथागत कहा गया। तो यहाँ पर गौतम बुद्ध का नाम एक तथागत देखने को मिलता है, जो उनके अनुयायियों द्वारा उनको कहा जाता था। शाक्य मुनि भी उनके अनुयायी के द्वारा दिया गया। और लाइट ऑफ एशिया, यानी कि एशिया का प्रकाश स्तंभ किसको बोलते हैं, गौतम बुद्ध को ही बोलते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है।
फिर उसके बाद में जैसे धीरे धीरे इनके कुछ शिष्य बनते हैं, तो इनका एक प्रिय शिष्य था आनंद। इनके 5 शिष्यों में से 5 शिष्य थे मुख्यतः, और उनमें से एक उनका प्रिय शिष्य था आनंद। तो आनंद उनका प्रिय शिष्य था, यह एग्जाम में पूछ लेता है। और आनंद के आग्रह पर ही गौतम बुद्ध, पहले क्या था, बौद्ध धर्म में महिलाओं को जुड़ने की अनुमति नहीं थी। तो बाद में आनंद जो इनका प्रिय शिष्य था, उसी के आग्रह पर गौतम बुद्ध ने महिलाओं को आज्ञा दी कि तुम भी बौद्ध धर्म में शामिल हो सकती हो। किसके आग्रह पर? आनंद के आग्रह पर, जो इनका प्रिय शिष्य था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है। आनंद के आग्रह पर ही बौद्ध धर्म में महिलाओं को शामिल किया गया, क्योंकि जो अपने ये थे गौतम बुद्ध, ये नहीं चाहते थे कि महिलाएं इसमें शामिल हो। उन्होंने कहा था कि अगर ये महिलाएं इस धर्म में शामिल होगी तो ये 500 या 1000 साल बाद ये धर्म धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो और इनका जो प्रथम उपदेश इन्होंने कहाँ पर दिया था, ये पूछता है एग्जाम में। प्रथम उपदेश दिया था इन्होंने सारनाथ में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में पूछा भी गया है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया। तो सारनाथ, जो कि ऋषिपत्तनम में पड़ता है, सारनाथ में इनका पहला उपदेश दिया गया था। और जब महिलाओं को उसमें शामिल करा गया बौद्ध धर्म में, तो जो प्रथम महिला थी वो इनकी सौतेली माँ ही थी, जिन्होंने सर्वप्रथम बौद्ध धर्म अपनाया। क्योंकि बौद्ध धर्म में पहले महिलाएं नहीं थी, तो प्रथम महिला कौन हुई? इनकी मौसी या फिर इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में।